हेलो फ्रेंड्स, जीके जीएस के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ग्रामीण विकास व समाज के तीसरे प्रैक्टिस सेट पर। इसके पहले हम आपके साथ दो प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने हमारे पहले वाले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर यूपी SSC लेखपाल के अंतर्गत वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना कब प्रारंभ की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की गई। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। इस योजना का उद्देश्य क्या था? लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार की पॉसिबिलिटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन यूपी एंड क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत कब की गई? ग्रीन यूपी एंड क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत 7 नवंबर 2015 को की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए पर्यावरण के अनुकूल कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के अंतर्गत 2019-20 में लगभग 22 करोड़ वृक्षारोपण किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन बी राइट होगा, लखनऊ में। गन्ना उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक फसल है, यानी वाणिज्यिक फसल है और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और जिसकी स्थापना 1952 में की गई थी। याद रखिएगा, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी यमुना नहर। इस नहर का निर्माण मुगल काल में हुआ। शाहजहां काल में अली मर्दान ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी और 1719 से 47 के बीच मोहम्मद शाह ने इसका निर्माण करवाया और इस नहर से जो लाभान्वित राज्य हैं, यानी जिसको सिंचाई प्राप्त होती है, वो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश की यदि पूछे सबसे बड़ी नहर कौन सी है, वो है शारदा नहर। याद रखिएगा, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, जिसका निर्माण मुगल काल में हुआ। किसने कराया था? 1719 से 1747 के बीच मोहम्मद शाह ने। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? अली मर्दान ने, जो शाहजहां के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है? बुक्सा जनजाति की पंचायत का जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है उसको कहते हैं तखत। राइट आंसर ऑप्शन ए। बुक्सा जनजाति की बात करें तो बुक्सा जनजाति बिजनौर तथा आगरा में पाई जाने वाली जनजाति है। यह खुद को राजपूतों का वंशज मानती है और पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तखत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा किस वर्ष लागू की गई? सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2 में यह लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य था जो मैला ढोने वाले लोग थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके पश्चात उन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सैनिटरी मार्ट योजना लागू की गई। यानी
मैला ढोने पर रोक या प्रतिबंध के पश्चात जो लोग बेरोजगार हुए उनको रोजगार प्रदान करना ही सैनिटरी मार्ट योजना है, जिसकी शुरुआत 2001 और 2 के बीच हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित हैं? यानी भूमि सुधार से संबंधित विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है? वर्तमान में कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन हो वो है 49%। ऑप्शन डी राइट होगा। 49% भूभाग वर्तमान में चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1973 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं की गई? अंग्रेजों के समय में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू थी। एक थी अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, और एक थी रैयतवाड़ी, और तीसरी थी महालवाड़ी। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो भूमि आती थी वो 19% यानी सबसे कम आती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आती थी, और महालवाड़ी के अंतर्गत 30%। जमींदारी व्यवस्था को प्रारंभ किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने, और महालवाड़ी को मार्ट वैगनजी ने। जमींदारी व्यवस्था जो लागू थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और बनारस मंडल में। अवध में यह व्यवस्था नहीं लागू थी। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो कर लेते थे वो थे जमींदार, यानी कर के स्रोत थे जमींदार, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। और इसको कौन लाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और सबसे ज्यादा भूमि पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? रैयतवाड़ी, जो 51% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार से आशय है, भूमि सुधार से आशय भूमि का नियोजन करना, जोतों का स्वामित्व का पुनर्वितरण, जोतों का पुनर्गठन। ऑप्शन डी राइट होगा। उपरोक्त सभी भूमि सुधार यानी भूमि संबंधों का नियोजन करना, उनका रख रखाव और उनका नियोजन बनाना, जोतों का स्वामित्व का पुनर्वितरण करना और जोतों का पुनर्गठन करना। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी भूमि सुधार का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भूदान आंदोलन का प्रारंभ आंध्र प्रदेश में 1951 में किया गया था। इसके जो प्रेरित थे वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया, और इसका जो उद्देश्य था भूमि को ऐसे जिम्मेदारों से लेकर उसको देना जिसके पास भूमि नहीं है। लेकिन यह आंदोलन ज्यादा सफल नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंधों में कितनी भूमि निर्धारित की गई है? एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में 27 एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी के कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी कृषि पद्धति 21वीं सदी के लिए कृषि हेतु आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक पुष्प का उत्पादन नीदरलैंड में होता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया?
सघन पशु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1963-64 के दौरान हुई। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग 21% खाद्यान्न उत्पादित करता है। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की अगर हम प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो वो चावल होगी, लेकिन चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। और उत्तर प्रदेश का जो दूसरा खाद्यान्न है वो है गेहूं। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है गन्ना। याद रखिएगा, चावल उत्तर प्रदेश का प्रमुख खाद्य फसल है। गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे है और जो गन्ना है वह उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है, यानी वाणिज्यिक फसल है। भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? मछली उत्पादन में यदि हम बात करें तो अंतर्देशीय, राइट आंसर ऑप्शन ए, अंतर्देशीय उत्पादन में मछली का सर्वाधिक योगदान है। अंतर्देशीय में सर्वाधिक जो राज्य उत्पादित करता है वो है आंध्र प्रदेश। और सामुद्रिक क्षेत्र से अगर प्रथम राज्य पूछे तो हो जाएगा गुजरात। और भारत में अगर समग्र रूप से तो अंतर्देशीय द्वारा ही सबसे ज्यादा मछली उत्पादन होता है और उसके अंतर्गत प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। और अगर समुद्रिक क्षेत्र से मछली उत्पादन में पूछे तो गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राइट आंसर ऑप्शन है, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट कृषि में किसान अपनी जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? विशिष्ट कृषि में किसान अपनी जोत से अपनी कुल आय का कम से कम 50% प्राप्त करता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंबिका नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान की जाती है? भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण 15 माह के लिए प्रदान की जाती है। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है? केंद्रीय विपणन समितियों का जो कार्यक्षेत्र होता है वह जिला स्तर तक होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दौरान हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और भारत में इसके जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। और विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस फसल को लाभ हुआ? तो खाद्यान्न फसल में गेहूं। गेहूं की उपज में 500% वृद्धि हुई थी। और ज़्यादा क्षति हुई थी किन फसलों में? तो दलहनी फसलों में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? राइट आंसर हो ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है प्रतिशत की दृष्टि से। और वैसे तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यदि प्रतिशत से पूछे तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश झांसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से
कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड, क्षेत्र में हम लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। उसमें है जालौन, हमीरपुर, झांसी, बादा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर। उसमें आगरा सम्मिलित नहीं है। आगरा पश्चिमोत्तर जिला है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भूभाग में स्थित है उसे बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 30 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है तथा देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम का। वैसे तो भारतीय राज्यों में सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, लेकिन कुल क्षेत्रफल का आगे पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र है भारत। और भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सब्जी होते हैं? पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा उत्पादित करता है? तिलहन उत्पादन में सर्वाधिक जो राष्ट्र है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और भारत में कौन सा राज्य है? राजस्थान। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन है। कंप्लीट होते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए ये भी हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।